ओके सो आज का टॉपिक है किचनर पढ़ने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो दोस्तों, मैं भी आप ही तरह 2010 में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था। मेरा स्टडी मैंने बैरी से किया था, विच इज़ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम टोरंटो। और उस टाइम पे मुझे बड़ी तकलीफ़ें आई थी, क्योंकि वो सिटी छोटा था, इंडियंस कम हुआ करते थे, जॉब्स कम हुआ करती थी। मगर आपको तो पता ही है कि हमारे जो एजेंट होते हैं वो थोड़े कमीशन के लिए हमें कहीं पे भी भेज देते हैं। एक बार आप आ गए, फिर उनको कोई पड़ी नहीं है, फिर कौन सुनता है हमारी, राइट। और उसके बाद मैंने काफ़ी डेस्टिनेशन चेंज किए, अलग अलग सिटीज़ चेंज की, और फाइनली मैं जीटीए में आ गया। मगर जीटीए में आने के बाद भी ये प्रॉब्लम तो सेम ही है कि एजेंट अभी भी स्टूडेंट को कहाँ का कहाँ भेज रहे हैं। सो आज का टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है वेदर यू शुड कम फॉर स्टडी इन किचनर ओंटारियो और नॉट। बेसिकली ये क्वेश्चन मुझे मेरे एक नेफ्यू ने पूछा था। वो अभी इंडिया से आने की सोच रहे हैं, और उन्होंने मुझे पूछा कि वेदर आई शुड स्टडी इन किचनर और नॉट। बाय द वे, मैं ये वीडियो हिंदी में कर रहा हूँ ताकि इसका एडवांटेज इंडिया में जो भी हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं और जो हिंदी समझ सकते हैं वो सबको हो। अदरवाइज आई कैन डू द वीडियो इन इंग्लिश एज वेल, बट लेट्स स्टिक टू हिंदी। तो उसने मुझे पूछा किचनर के लिए, फिर मैंने पूछा क्यों किचनर। तो बोलते हैं एजेंट ने ये कहा वो कहा, ब्ला ब्ला ब्ला, स्टोरी एंड्स। फिर मैंने उसको कहा तू रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ पॉइंटर्स तैयार करता हूँ। और मैंने बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई व्यू कि मैं आई एम इन दिस कंट्री फॉर 12 years नाउ, मैंने क्या सोचा, मैंने लोगों का क्या क्या पेन फील किया, उसके हिसाब से मैंने थोड़े बहुत पॉइंटर्स तैयार किए हैं जो मैं उसके साथ शेयर करने की सोच रहा था। मगर मैंने सोचा वाई शुड आई नॉट मेक वीडियो। अभी अभी तो सभी वीडियो बनाते हैं और ये मोबाइल फ्रेंडली है, तो मे बी मेरा मैसेज जितनों के साथ हो सके शेयर करें, और हो सके तो किसी की मदद करें। मैंने भी मदद करने के हिसाब से ही ये वीडियो बनाया। सो फर्स्ट पॉइंटर मेरे दिमाग में आया, तो किचनर है ना, थोड़ा पिछड़ा सा शहर है। पिछड़ा मतलब वो जो मेन सिटी है, 3 मेजर सिटी है जहाँ पे मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन है। एक उसको यहाँ पे लोग जीटीए बोलते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया। उसमें 3 सिटीज़ आती है, एक ब्रैम्पटन, मिसिसागा एंड स्कार्बरो, और यू कैन से टोरंटो। और टोरंटो के अंदर छोटी छोटी सिटीज़ है, जैसे कि इटोबिको ले लो, आप स्कार्बरो ले लो, सो पूरा जीटीए। सो ग्रेटर टोरंटो एरिया में आप कोई भी कॉलेज में आ रहे हो, फिर से ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कार्बरो, इटोबिको। इटोबिको में भी बड़ी अच्छी कॉलेज है, जैसे कि हम्बर कॉलेज, वेरी नाइस कॉलेज है, और उसका स्टडी लेवल भी हाई है। मतलब आपसे मेहनत बड़ी करवाएंगे, मगर जब आप बाहर हो आओगे तो आपकी डिग्री की वैल्यू होगी। जैसे हमारे इंडिया में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेते हैं तो कैसा होता है, बस सेम है। ब्रैम्पटन इज़ वन ऑफ द गुड कॉलेज, वहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट भी हाई है। तो ये तो बात हुई डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन जीटीए। अभी किचनर एक बड़ा छोटा सिटी है, और जैसे मैंने बोला ना कि छोटा सिटी होने के बावजूद वहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी आई है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी। ये 2 बड़ी यूनिवर्सिटी जो किचनर में आई है, प्लस कॉनेस्टागा कॉलेज एंड दूसरी भी एक छोटी कॉलेज आई है। सो वैसे करके 5 से 6 इंस्टीट्यूशन है। और हाँ, ट्रायोस कॉलेज। ये नथिंग बैड अबाउट एनी इंस्टीट्यूशन, सभी इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं। मगर आप देखें ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब आ रहे हो तो आपको काम चाहिए। मैं भी जब आया था मुझे भी काम चाहिए था,
कैश में जॉब चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। मगर इस एरिया में, ये एरिया हाईली पॉपुलेटेड बाय स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट मतलब 3 टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं। एक कि जो कैनेडियन स्टूडेंट है, सेकंड जो इंटरनेशनल, जो आप और मैं है, राइट। और थर्ड स्टूडेंट है, दे आर इंडो कैनेडियन स्टूडेंट। ये वही स्टूडेंट हैं जो जिनके माँ या बाप यहाँ पे होते हैं और वो यहाँ के बॉर्न होते हैं। वो दिखते आप ही और हमारे की तरह है, बस सेम हमारे जैसे स्किन कलर है हम, मगर वो कैनेडियन है। तो ये 3 टाइप के वहाँ पे स्टूडेंट हो गए। और जब भी आप जॉब लेने जाओगे ना, तो उनको तो पता ही है कि जॉब कैसे लेनी है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करने हैं। वो उनका एडवांटेज है। जैसे कि कैनेडियन स्टूडेंट है और जो भी इंडो कैनेडियन स्टूडेंट मैंने बोला, उनका इंग्लिश एकदम सुपर होता है। सेकंड, ये उनकी कंट्री है, सो उनको पता है कि ये लोग कैसे जॉब ले लेंगे। उनका एडवांटेज है थोड़ा, हमसे थोड़ा एडवांटेज। ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम हैं, मगर देखिए ना, हमारे देश में अगर हम रहते तो हमें वी हैव लिटिल एडवांटेज। हमें पता है, हमारे पेरेंट्स कैन गाइड अस, राइट। हमारे पेरेंट्स बता सकते कि यहाँ पे जॉब कर लो, वो कर लो। और उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको भी पैसे बचाने होते हैं, तो वो लोग काम करते हैं। तो किचनर वैसे भी छोटा सिटी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट है वहाँ पे। तो आप देख लो, छोटी जगह में ज़्यादा लोग होते तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, मगर चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रेटर टोरंटो एरिया, GTA, ब्रैम्पटन, मिसिसागा और टोरंटो। यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है, प्लस यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा है। ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो, वहाँ पे आपको इजीली जॉब्स मिल जाती है। अगर इजीली नहीं तो 2-3 महीने के बाद तो मिल ही जाती है। अभी दूसरे जो मैंने पॉइंटर्स बनाए थे उसके हिसाब से ये मैंने बोल दिया कि आप कि जॉब्स की अवेलेबिलिटी के लिए आपको काफ़ी टफ कंपटीशन करनी है और आपके पास और भी स्ट्रेस हो गए, जैसे कि फ़ीस पे करनी है, आपको घर पैसा भेजना है, या तो फिर आपको पैसे बचाना है, फ़ीस अगले सेमेस्टर की कैसे पे कर दो। तो ये सब अगर करना है, सो प्लीज़ अवॉइड दैट एरिया, किचनर। आप कहाँ पे भी आ जाओ GT में, नो प्रॉब्लम। अब अगर आपको देखना है ना, तो एक वेबसाइट है कॉल इंडीड वेबसाइट, indeed.ca। ये वेबसाइट का नाम है indeed.ca। आप उसमें जाओ, उसमें आप जो भी आपको जॉब करनी हो ना, आप डालो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेशियो है। बड़ा कम रेशियो है, मैंने कल ही देखा था। सो और प्रॉपर किचनर में वो जॉब होती भी नहीं है। उसके पास नज़दीक में सिटी है, जैसे कि कैम्ब्रिज करके सिटी है, फिर पास में एक और सिटी है, सॉरी मैं नाम उसका भूल गया, गल्फ करके सिटी है। ये दोनों सिटी है ना, किचनर से ½ के डिस्टेंस पे है बाई कार। तो कई जॉब तो मैं देख रहा था वहाँ पे है। गल्फ एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे जॉब है। कई जॉब किचनर के बाहर में है। तो अगर आप आ रहे हो तो आपके पास गाड़ी नहीं होगी, तो आप कैसे मैनेज करोगे? मुझे लगता है कि थोड़ा टफ होगा विदाउट कार। सेकंड, ये एरिया है ना, उसमें इंडियंस है मगर कम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी, तो वो बोल रहा है कि काफ़ी होम सिकनेस फील होती है यहाँ पे गोरे ज़्यादा हैं। तो आपको कई बार तो इंसान देखने के लिए भी आप तरस जाओगे कि कैसे, कहाँ पे लोग हैं, कहाँ पे छुप गए। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, होम सिकनेस। आप अपने ज़ुबान वाले लोग मिस करोगे, सो दैट कुड बी वन प्रॉब्लम। और जैसे मैंने बोला ना कि मैं ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर रहा था, तो 2019 में किचनर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 4.8। अभी कितना है वो मुझे नहीं पता, बट यस, लेबर शॉर्टेज इज़ अ बिग थिंग इन कनाडा। आपको भी पता है कि लेबर शॉर्टेज यहाँ पे कम है, तो अभी वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा वो मुझे नहीं पता। सेकेंड, वेदर। किचनर का वेदर थोड़ा टफ है, काफ़ी ठंडा है, काफ़ी बर्फ़ पड़ती है उस एरिया में। और
जब बर्फ़ पड़ती है ना तो वो पूरा स्लिपरी हो जाता है। कई लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, फैसिलिटीज़ भी है, मगर आप जहाँ से आ रहे हो इंडिया से या कोई भी कंट्री से, सो आपको ये भी देखना है ना कि वेदर कैसा हो। ऐसा ना हो कि फिर आप आओ और ठंडी में आप परेशान हो जाओ। सो ये सारे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और यस, एम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेन थिंग। उसके लिए शायद बड़े बड़े धक्के खाने पड़ेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको ऐसे एरिया में आना है तो आ जाओ, नो प्रॉब्लम, मगर थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर कर लेना। वैसे भी मैं थोड़ा उम्र में तो बड़ा ही हूँ आपसे, तो आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। फिर बाकी आपकी मर्ज़ी, ओके। और लेट मी सी, हाँ आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए हैं, मगर फिर भी अगर मेरे स्टेट मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज़ माय ओन पर्सनल व्यू। और अगर इससे किसी की भावना अगर हर्ट होती है, सो आई एम रियली सॉरी, बट मेरा इंटेंशन तो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, ओके। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।